नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून को लेकर सुनवाई चल रही थी और इस दौरान कपिल सिब्बल ने जिस तरीके की दलीलें दी, अब इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। कुछ दलीलें जिसे लेकर लोग काफी ऑफेंसिव भी महसूस कर रही हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि मंदिरों की तरह जो है यहाँ चढ़ावा नहीं होता है, मंदिरों में जो है भर भर कर चढ़ावा देखने के लिए मिलता है। फिर उन्होंने वक्फ संपत्ति को लेकर भी कहा कि एक बार जो वक्फ की संपत्ति है वो हमेशा वक्त की संपत्ति रहेगी, उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बीच अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप अंतरिम राहत तो चाहते हैं, लेकिन अंतरिम राहत के लिए एक मजबूत केस होना, एक मजबूत मुद्दा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी गई है, सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया है, ये भी विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल जब मंदिरों का मुद्दा उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि मंदिरों की तरह जो है यहाँ चढ़ावा नहीं होता है, तो उस वक्त ही उन्हें सीजेआई गवई ने टोका, यूं कहिए फटकार लगा दी और ये कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। मैं खुद दरगाह गया हूं और मैंने भी वहां देखा है कि चढ़ावा वहां भी होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई में सरकारी संपत्तियों की पहचान का मुद्दा उठाया गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें देते हुए कहा कि यहाँ मंदिरों की तरह चढ़ावा नहीं होता। इस पर मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने उन्हें वहीं पर टोक दिया और कहा कि वो दरगाह गए हैं और उन्होंने देखा है कि वहां भी चढ़ावा चढ़ता है। वक्फ कानून पर पिछली सुनवाई 15 मई को हुई थी, जब सीजेआई गवई की बेंच ने केंद्र को 19 मई तक हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा था। आज कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए कहा कि नया वक्फ कानून वक्फ की संपत्ति हड़पने का कानून है। उन्होंने आपत्ति जताई कि सरकार से विवाद में सरकार ही फैसला लेगी। कपिल सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि यहाँ मंदिरों की तरह चढ़ावा नहीं होता, वक्फ संपत्ति से मिली आय से ही मस्जिद का मैनेजमेंट होता है। कपिल सिब्बल की इस दलील पर सीजेआई गवई उन्हें टोकते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, मैं दरगाह गया हूँ, वहाँ चढ़ावा चढ़ता है। कपिल सिब्बल ने इस पर कहा, जी दरगाह पर चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन दरगाह और मस्जिद अलग होते हैं। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को जरूरी करने पर भी आपत्ति जताई। कहा, 100-200 साल पुराने वक्फ के कागजात कहाँ से आएंगे? तो सीजेआई गवई ने उनसे पूछा कि क्या पहले से वक्फ कानून में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं था? कपिल सिब्बल ने सीजेआई को बताया कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, लेकिन उसका परिणाम ये नहीं था कि संपत्ति वक्फ की ही नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा, अधिक से अधिक यही व्यवस्था थी कि रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले मुतविल को हटा दिया जाएगा। अब तो संपत्ति ही वक्फ की नहीं मानी जाएगी। सीजेआई गवई ने उनकी इस आपत्ति को नोट कर लिया। कपिल सिब्बल ने वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि वक्फ बाय यूजर में भी दस्तावेज देना कठिन है, जिससे संपत्ति वक्फ की यूजर उनके कागजात नहीं ले सकेगा। उनकी दलील पर सीजेआई गवई ने कहा, लेकिन 1954 के बाद रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य कर दिया गया था। कपिल सिब्बल ने फिर कहा कि 1904 और 1958 के पुरातत्व स्मारक एक्ट में वक्फ संपत्ति के प्राचीन होने पर सरकार की तरफ से संरक्षण का प्रावधान है। मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता है, धार्मिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होती है। कपिल सिब्बल की दलील सुनने के बाद सीजेआई बीआर गवई ने सवाल पूछा कि क्या बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए ऐसा हो रहा है? सिब्बल ने जवाब दिया कि सरकार अपनी प्रक्रिया खुद तय करती है, कोई भी विवाद पैदा कर सकती है। ये एक पहलू है और दूसरा पहलू वक्फ क्या है ये भी है। ये ईश्वर को दिया गया दान है। उनके अनुसार संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वक्फ हमेशा वक्फ रहता है और इसके पीछे ऐतिहासिक कारण ये है कि हमारे संविधान के तहत राज्य धार्मिक संस्थाओं को वित्त पोषित नहीं कर सकता। अगर मस्जिद है तो राज्य वित्त पोषित नहीं कर सकता। अगर कब्रिस्तान है तो उसे निजी संपत्ति से बनाना पड़ता है। इसमें कोई कमाई नहीं होती, लोग अपने प्रियजनों को दफनाने के लिए आते हैं। कपिल सिब्बल ने फिर ये भी कहा कि नए कानून में व्यवस्था है कि प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल जो है इस्लाम धर्म का पालन जो है करना होगा। लेकिन हमें जो है हमें किसी को ये क्यों बताना है कि हमें क्या करना है, हम कब से एक धर्म को मान रहे हैं, इसके जांचने का तरीका आखिर क्या होगा? अब ऐसे में आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि अगर वक्फ की किसी प्रॉपर्टी पर यह दावा किया जाता है कि वह सरकारी संपत्ति है और कमिश्नर इसकी जांच करना शुरू कर देता है, तो उनकी जांच के शुरू होने के वक्त से उनका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस नहीं माना जाएगा।
जांच के नतीजे पर पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा। यह प्रावधान अपने आप में मनमाना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसके बाद कहा कि कोर्ट ने 3 सवाल अंतरिम राहत के लिए तय किए थे। हमने उन पर जवाब दाखिल किया, लेकिन याचिकाकर्ताओं के लिए नए लिखित में नए सवाल दिए हैं। इसे 3 सवालों तक सीमित रखिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड नियुक्ति, वक्फ बाय यूजर और सरकारी संपत्ति की पहचान जैसे 3 मुद्दों की चर्चा की थी। कपिल सिब्बल ने तुषार मेहता की मांग का विरोध किया और कहा ऐसा कोई आदेश नहीं है कि 3 ही मुद्दों पर ही अंतरिम राहत की सुनवाई होगी। कोर्ट ने इन मुद्दों की चर्चा की थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि सिर्फ इनकी बात होगी। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की बेंच मामला सुना रही थी और बेंच ने कपिल सिब्बल की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि आदेश में मुद्दों को सीमित करने की बात नहीं लिखी है। एसजी तुषार मेहता ने फिर से कहा, लेकिन कोर्ट में 3 की ही चर्चा हुई थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दूसरा पक्ष इसका विस्तार कर रहा है। अब ऐसे में कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पे सुनवाई की और उसके बाद कोर्ट ये भी कहता नजर आया कि आप अंतरिम राहत चाहते हैं, लेकिन अंतरिम राहत के लिए आपके पास ठोस मुद्दा होना चाहिए। वही दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने जिस तरीके के शर्मनाक, अगर आप कहेंगे, दलीलें दी है, इसे लेकर भी उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर पत्रकार भी हैं कुछ जो इस वक्त कपिल सिब्बल को ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल इस तरीके का बयान आखिर कैसे दे सकते हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर राहुल शिवशंकर ने भी बाकायदा पोस्ट करके लिखा है और वो क्या लिखते हैं, वो लिख रहे हैं कि वक्त सुनवाई के दौरान सिब्बल कि अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ कोई चढ़ावा नहीं होता, इसके पास मंदिरों की तरह हजारों करोड़ रुपए नहीं होते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। क्या सिब्बल का मतलब यह है कि सभी बुराइयां केवल हिंदू पूजा स्थलों में ही रहती हैं? अब ऐसे में आप देखिए कि लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त कपिल सिब्बल को लताड़ लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने आप को सही साबित करने के लिए कपिल सिब्बल किसी भी हद तक जाते हैं और कुछ भी टिप्पणी करते हैं जिससे ये लोग आहत हो सकते हैं और इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते। सुनवाई के दौरान मंदिर का मुद्दा उठाना और ये कहना कि पूरी तरीके से चढ़ावा सिर्फ मंदिर में होता है और इससे सारी चीजें होती है, मस्जिद में चढ़ावा नहीं होता है और ये सारे मुद्दे कहना यह गलत है। इस तरीके की दलीलें शर्मनाक है। तो लगातार आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस वक्त कपिल सिब्बल के बयान की चर्चा हो रही है। लोग इसे लेकर ये कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल किस तरीके का बयान देते हैं। वो कहते हैं कि एक बार जो वक्त है वो वक्त ही रहेगा। आखिर किसकी भाषा ये बोल रहे हैं, किस तरीके के बयान इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। क्या इस तरीके का बयान देना एक वरिष्ठ वकील को शोभा देता है? तो इस तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त कपिल सिब्बल को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में अब इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही है और इस पर पूरा तरीके का फैसला है वो थोड़ी देर बाद आने वाला है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कपिल सिब्बल ने जिस तरीके की बयानबाजी की, जिस तरीके की दलीलें दी और तुषार मेहता ने जिस तरीके से पूरे सिचुएशन को टैकल किया है, अब कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि आप अंतरिम राहत चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक मजबूत मुद्दा चाहिए, एक मजबूत केस चाहिए। यही फाइनल वर्डिक्ट में भी देखने के लिए मिल सकता है। वक्फ कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ था, इसे लेकर तमाम चीजें कही गई थी। सरकार ने इस कानून को कई सारे तबकों के सहूलियत के लिए बनाया, औरतों के सहूलियत के लिए बनाया, बच्चों के सहूलियत के लिए बनाया, बुजुर्गों के सहूलियत के लिए बनाया है, लेकिन इसे कुछ लोग अपनी राजनीतिक एजेंडा बना के लोगों को बरगलाने और मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं। अब याचिकाकर्ता भी तरह तरह की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं और उनके तरफ से वकील कपिल सिब्बल है। और कपिल सिब्बल की टिप्पणी के बारे में तो हमने आपको विस्तार से बताया ही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।